Hello students of class 8, good morning. I am Malik sir. I am going to continue the lesson reproduction in animals. ठीक है, तो पीछे के लेक्चर में मैंने आपको मेल सेक्स जो ऑर्गन्स हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में आपको मैंने बताया था. ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. ठीक है, वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो पहले जानिए मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज. उसमें एक पेयर ओवरीज का होता है. ठीक है, ओविडक्ट्स होते हैं जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूट्रस होता है और फिर वेजिना होता है. ठीक है, ये चार पार्ट होते हैं, पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स जिसको फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, यूट्रस एंड वेजिना. अब इस फिगर को गौर से देखिए आप, तो देखिएगा इसमें सर आपको लगेगा ये जो पार्ट जो देख रहे हैं आप, ये आपका ओवरी है, मतलब ओवरीज है. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवरीज होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट. यहाँ भी है और यहाँ भी है. ठीक है, और ओवरीज का, ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है फैलोपियन ट्यूब है. ये दोनों तरफ होता है. ठीक है, और ये जो बीच वाला ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये यूट्रस है. ठीक है, और ये यहाँ फैलोपियन ट्यूब के माउथ के ऊपर ये फनल के शेप में कीप या टिप जो कह लीजिए उसके शेप में होता है. ठीक है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ये आपका वेजिनल पोर्शन है जिसको वेजिना कहते हैं. ठीक है, तो ओवरीज का देखिए काम क्या होता है, वन बाय वन हम लोग देखेंगे. वुमेन हैज टू ओवरीज. पहले ही बताया कि एक वुमेन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवरीज होते हैं जो दोनों तरफ एब्डोमिनल कैविटी के नीचे, किडनी से थोड़ा सा नीचे है ना, वो रहते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहीं पे रहता है. और ये ओवरीज जो होता है ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ होता है. बताया दो होते हैं और दोनों ओवरीज एग्स रिलीज करते हैं, लेकिन वो अल्टरनेटली करते हैं. एक महीना में एक करेगा तो दूसरे महीने में दूसरा ओवरीज करेगा, है ना, दोनों साथ साथ नहीं करते. तो मेन काम है इसका ओवरीज का एग्स को रिलीज करना. एग्स को या ओवा दोनों सेम चीज़ है, और साथ में साथ दो तरह के ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करते हैं. एक का नाम है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, है ना, याद रखिए. उससे पूछा जाता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, दो सेक्स हार्मोन्स है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स, उसको रिलीज करता है. तो दो उसका फंक्शन होगा. एक ओवरीज जो होता है क्या करता है, आपको एग्स या ओवा रिलीज करता है. हर महीने दोनों ओवरीज है तो अल्टरनेटली करेगा, एक महीना ये एक महीना वो. दूसरा दो तरह के सेक्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, ओवरीज जो होता है अटैच टू द यूट्रस बाय फाइब्रस कॉर्ड. ओवरीज जो होता है आपका वो कनेक्ट होता है यूट्रस से फाइब्रस कॉर्ड के द्वारा, जिसको ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं. अब देखिए जब पुबर्टी लेवल होता है, जब पुबर्टी होता है, एक फीमेल गर्ल जब पुबर्टी एज में पहुंचती है तो उसके अंदर ये एग्स या ओवा का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है. ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है. ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग्स ए सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट. जो फीमेल जो मैच्योर फीमेल है, आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में. तो जब पुबर्टी एज में वो एक लड़की पहुंचती है या, ठीक है, तो उसमें एक का मैच्योर एक का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, रिलीज इनटू द ओविडक्ट, जिसको वो ओविडक्ट में, देख रहे हैं, ओविडक्ट में डालता है, ये रिलीज करेगा. वो ओविडक्ट में जाएगा किसके थ्रू, फनल लाइक स्ट्रक्चर जो फैलोपियन ट्यूब है उसके द्वारा वो फैलोपियन ट्यूब में इंटर करता है. वन बाय वन वही अल्टरनेटिवली, एक महीना ये एक महीना वो. ठीक है, बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ. लाइक ए स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो ए सिंगल सेल. जैसे स्पर्म आपका सिंगल सेल का होता था, वैसे ही ये एग या ओवा जो है ये भी सिंगल सेल का होता है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होता है. ठीक है, मेल स्पर्म की तुलना में इसका जो साइज है वो अलग, मतलब थोड़ा बड़ा होता है. देख रहे हैं, यही है एग. दूसरा देखिए फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब में अगर हम आए देखें तो फैलोपियन ट्यूब अभी बताता हूँ, ओविडक्ट भी कहते हैं उसको. एक थीन एंड क्वाइल्ड मस्कुलर ट्यूब है विथ ए
फनल शेप्ड ओपनिंग, आपको पहले बताया उसके मुंह पर फनल के शेप का ओपनिंग होता है नियर द ओवरीज के पास। इट ज्वाइंस यूट्रस टू द ओवरी, ये यूट्रस और ओवरी को भी जोड़ता है ना। तो ओवम जो रिलीज होता है, ठीक है, रिलीज बाय एन ओवरी गोज इनटू द फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब में घुसता है थ्रू द फनल लाइक स्ट्रक्चर एट द माउथ ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, एंड द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टेक प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब। याद रखिए फर्टिलाइजेशन जो होता है एग और स्पर्म का, है ना, मेल सेक्स गैमेट और फीमेल सेक्स गैमेट, एग जो हुआ फीमेल सेक्स गैमेट हुआ और स्पर्म जो हुआ मेल सेक्स गैमेट, दोनों आपस में मिलते हैं कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में, जहाँ पर दोनों सेक्स गैमेट्स आपस में फ्यूज करके एक हो जाते हैं, है ना, और क्या बनाते हैं, जाइगोट। ठीक है, अब देखिए मतलब फर्टिलाइजेशन याद रखिए हमेशा स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। अब तीसरा है यूट्रस, ओम, द टू फेलोपियन ट्यूब्स जो देखा आपने दोनों तरफ होता है, लेफ्ट और राइट, ये क्या करता है, कनेक्ट टू ए बैग लाइक ऑर्गन, एक बैग की तरह का थैला लाइक ऑर्गन है जिसके साथ वो अटैच्ड होता है, जिसको यूट्रस कहते हैं या ओम भी कहते हैं, है ना। अब द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग, फेलोपियन ट्यूब में जो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद एक सिंगल सेल बनता है जिसको जाइगोट कहते हैं, वहाँ से वो ट्रांसप्लांट होता है कहाँ, इनटू द यूट्रस, वहीं से वो यूट्रस के अंदर ट्रैवल करके आता है और वहाँ पर वो उसका डेवलपमेंट होता है इनटू ए बे, है ना, इनटू ए बेबी टेक प्लेस इन द यूट्रस, यूट्रस के अंदर, है ना। द यूट्रस हैज मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, यूट्रस में मसल्स वाले टिश्यूज होते हैं जो एक्सपैंड भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी होता है, जब किसी महिला के पेट में बच्चा आता है ना, तो उसका साइज बढ़ता जाता है, तो इस हिसाब से यूट्रस भी एक्सपैंड करता है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू होल्ड द ग्रोइंग फोटस, जो बच्चा ग्रो करता रहता है इसको फोटस कहते हैं, उसको होल्ड करने के लिए, एंड कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, और जब एक बच्चे का जन्म हो जाता है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये वैजिना, द यूट्रस ओपन्स इनटू ए वाइड मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड वैजिना, यूट्रस जो है वो कहाँ खुलता है, वाइड मस्कुलर ट्यूब है, इसको वैजिना कहते हैं। ये जो देख रहे हैं यूट्रस जो है आके आपको ये वैजिना में आकर खुलता है, जो मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, वैजिना विच ओपन्स टू द आउटसाइड, जो बाहर में आके खुलता है, द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इन फीमेल्स वैजिनल ओपनिंग जो है एंड यूरिनरी ओपनिंग्स, जो वैजिनल ओपनिंग्स और यूरिनरी ओपनिंग्स है वो सेपरेट होता है, अलग अलग होता है, जबकि मेल में क्या होता था, सेम होता है, उसी रास्ते से स्पर्म भी रिलीज होता है, उसी रास्ते से यूरिन भी रिलीज होता है, लेकिन इन फीमेल्स में वैजिनल ओपनिंग और यूरिनरी जो ओपनिंग है वो दोनों अलग अलग है, सेपरेटेड होता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो हैज सम एसेसरी ग्लैंड्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ जरूरी ग्लैंड्स भी होते हैं, लाइक मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, फॉर नॉरिशमेंट ऑफ इन्फेंट्स, जो इन्फेंट जो नवजात शिशु होता है इसको इन्फेंट कहते हैं, उसको नॉरिशमेंट करने के लिए मेमोरी ग्लैंड्स होता है, जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसके लिए मेमोरी ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड बार्थोलियन ग्लैंड फॉर सेक्रेशन ऑफ लुब्रिकेंट, बार्थोलियन ग्लैंड जो है वो सेक्रेशन करता है लुब्रिकेंट का, जो वैजिनल जो पोर्शन है जहाँ से वो पेनिस इंटर करता है तो उसको स्मूथ ट्रैवल हो इसके लिए, है ना, प्रोवाइड करता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।